गुस्सा क्यों आता है? हमारे अंदर 16 केमिकल्स हैं। ये केमिकल्स हमारे जज्बात, हमारे इमोशंस बनाते हैं। हमारे इमोशन हमारे मूड्स तय करते हैं और ये मूड्स हमारी पर्सनैलिटी बनाते हैं। हमारे हर इमोशन का दौरानिया 12 मिनट होता है। मसलन गुस्सा एक जज्बा है। ये जज्बा केमिकल रिएक्शन से पैदा होता है। मसलन हमारे जिस्म ने इंसुलिन नहीं बनाई, या ये कि ज़रूरत से कम थी। हमने ज़रूरत से ज़्यादा नमक खा लिया, हमने ज़रूरत से ज़्यादा मीठा खा लिया, हमारी नींद नहीं पूरी हुई, या फिर हम खाली पेट घर से बाहर आ गए। इसका क्या नतीजा निकलेगा? हमारे अंदर केमिकल रिएक्शन होगा। ये रिएक्शन हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा और ये ब्लड प्रेशर हमारे अंदर गुस्से का जज्बा पैदा कर देगा। हम भड़क उठेंगे, लेकिन ये हमारी भड़कन सिर्फ 15 मिनट तवील होगी। हमारा जिस्म 12 मिनट के बाद गुस्से को बुझाने वाले केमिकल पैदा कर देगा और यूं हम अगले 15 मिनटों में कूल डाउन हो जाएंगे। चनाचा अगर हम गुस्से के 12 मिनटों को मैनेज करना सीख लें तो फिर हम गुस्से की तबाहकारियों से बच जाएंगे। क्या ये नुस्खा सिर्फ गुस्से तक महदूद है? जी नहीं। हमारे 6 बेसिक इमोशंस हैं: गुस्सा, खौफ, नफ़रत, हैरत, लुत्फ़, इंजॉय और उदासी। इन तमाम इमोशंस की उम्र सिर्फ 12 मिनट होती है। हमें सिर्फ 12 मिनट के लिए खौफ आता है, हम सिर्फ 12 मिनट कैके लगाते हैं, हम सिर्फ 12 मिनट उदास होते हैं। हमें नफ़रत भी सिर्फ 12 मिनट के लिए होती है। हमें 12 मिनट गुस्सा आता है और हम पर हैरत का गुलबा भी सिर्फ 12 मिनट ही रहता है। हमारा जिस्म 12 मिनट बाद हमारे हर जज्बे को नॉर्मल कर देता है। हमने अक्सर लोगों को सारा सारा दिन गुस्से, उदासी, नफ़रत और खौफ के आलम में देखा है। ये सारा दिन नॉर्मल क्यों नहीं होते? आप इन जज्बों को आग की तरह देखिए। आपके सामने आग पड़ी है। अगर आप इस आग पर थोड़ा थोड़ा तेल डालते रहेंगे, आप अगर इस पर खुश्क लकड़ियां रखते रहेंगे तो क्या होगा? ये आग फैलती चली जाएगी, ये भड़कती रहेगी। हम में से ज़्यादातर लोग अपने जज्बात को बुझाने के बजाय इन पर तेल और लकड़ियां डालते रहते हैं। चुनाचा वो जज्बा जिसने 12 मिनट में नॉर्मल हो जाना था, वो 2-2 दिन, 3-3 दिन तक वसी हो जाता है। हम अगर 2-3 दिन में भी ना संभलें तो वो जज्बा हमारा तवील मूड बन जाता है और ये मूड हमारी शख्सियत, हमारी पर्सनैलिटी बन जाता है। यूं लोग हमें गुस्सील खान, अल्लाह दित्ता उदास, मलक खौफज़दा, नफ़रत शाह, मियाँ कहका साहब और हैरत शाह कहना शुरू कर देते हैं। आपने कभी गौर किया, हम में से बेशुमार लोगों के चेहरों पर हर वक्त हैरत, हंसी, नफ़रत, खौफ, उदासी या फिर गुस्सा क्यों नज़र आता है? वजह साफ जाहिर है। जज्बे ने 12 मिनट के लिए इनके चेहरे पर दस्तक दी, लेकिन उन्होंने इसे वापस नहीं जाने दिया और यूं वो जज्बा हैरत हो, कहका हो, नफ़रत हो, खौफ हो, उदास हो या फिर गुस्सा हो और इनकी शख्सियत बन गया। वो इनके चेहरे पर हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गया। ये लोग अगर वो 12 मिनट मैनेज कर लेते तो ये उम्र भर की खराबी से बच जाते। ये किसी एक जज्बे के गुलाम न बनते, ये इसके हाथों ब्लैकमेल न होते। यहाँ एक और सवाल उठता है कि क्या मोहब्बत जज्बा नहीं होता? इसका जवाब ये है, मोहब्बत और शहवत दरअसल लुत्फ़ के वालिदैन हैं। ये जज्बा भी सिर्फ 12 मिनट का होता है। अगर आप इसकी भट्टी में नई लकड़ियां ना डालें तो ये भी 12 मिनट में ख़त्म हो जाता है। लेकिन हम बेवकूफ़ लोग इसे जुल्फ़ यार में बांध कर गले में लटका लेते हैं और यूं मजनून बनकर जलील होते हैं। हम इंसान अगर इसी तरह शहवत के 12 मिनट भी गुजार लें तो हम गुनाह, जुर्म और ज़िल्लत से बच जाएं।
لیکن ہم یہ نہیں کر پاتے اور یوں ہم سنسار ہوتے ہیں، قتل ہوتے ہیں، جیلیں بھگتتے ہیں اور ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ ہم سب 12 منٹ کے قیدی ہیں۔ اگر ہم کسی نہ کسی طرح یہ قید گزار لیں تو ہم لمبی قید سے بچ جاتے ہیں، ورنہ یہ 12 منٹ ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑتے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم یہ 12 منٹ کیسے مینیج کریں۔ آپ جب بھی کسی جذبے کے غلبے میں آئیں تو سب سے پہلے ہم اپنا منہ سختی سے بند کریں، ایک لفظ بھی نہ بولیں، کہکا لگائیں اور ہنستے ہنستے کوئی دوسرا کام شروع کر دیں۔ خوف، غصے، اداسی اور لطف کے حملے میں واک کے لیے چلے جائیں، غسل کریں، وضو کر لیں، 20 منٹ کے لیے چپ کا روزہ رکھ لیں اور استغفار کی تسبیح کر لیں۔ اپنی والدہ یا اپنے بچوں کو فون کر لیں، اپنے کمرے، اپنی میز کی صفائی شروع کر دیں، اپنا بیگ کھول کر بیٹھ جائیں، اپنے کان اور آنکھیں بند کر کے لیٹ جائیں یا پھر اٹھ کر نماز پڑھ لیں۔ یہ سب کرنے سے 12 منٹ گزر جاتے ہیں، طوفان ٹل جاتا ہے، عقل ٹھکانے پر آ جاتی ہے اور انسان فیصلے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اور اگر کسی کو یہ تمام سہولتیں حاصل نہ ہوں تو آپ کیا کریں؟ آسمان گر جائے یا پھر زمین پھٹ جائے، اپنا منہ نہیں کھولنا۔ آپ یقین کیجئے آپ کی خاموشی سے سونامی کتنا ہی خوفناک، کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ پھر حال پسپا ہو جاتا ہے۔ آپ بھی خاموش رہ کر زندگی کے تمام طوفانوں کو شکست دے سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی زندگی میں آسانیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر اس چینل پہ آپ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں تاکہ آنے والی آپ کو اسی طرح کی موٹیویشنل اور سبق آمیز اور ایسی ٹپس آپ کو ملیں تاکہ آپ اپنی زندگی میں اپلائی کر کے اپنی زندگی میں آسانیاں پیدا کر سکیں۔